आज हम फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव और क्वेश्चन शुरू करेंगे। इससे पहले हम सिंपल फ्यूचर का पॉलिटिक्स कर चुके हैं। अब नेगेटिव और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सिंपल फ्यूचर। हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस पे। ये नेगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। सिंपल फ्यूचर नेगेटिव। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद विल एज हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्यूचर सिंपल बनाने के लिए विल हर हाल में लगाना होता है हमें सब्जेक्ट के बाद। जो पॉइंट जरूरी है वो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इसमें बी वर्ब और एक्शन वर्ब्स को एक साथ लेके चलेंगे। उसका सिंपल रीजन ये है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ये हुआ था कि जब इज एम आर को और वॉज वर्ब को एज वर्ब यूज किया था और जब एक्शन वर्ब को एज वर्ब यूज किया था, तो दोनों में रूल डिफरेंट थे नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के। प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर के बाद सिंपली नॉट लगाकर हमने नेगेटिव बनाया था, और एक्शन वर्ब के साथ क्या हुआ था, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू और डज को एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया था, और सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया था, दैट कैन बी गो कम रीड राइट एनी वर्ब। उसके बाद यही पास में हुआ था कि वॉज वर्ब जब एज वर्ब आया था तो उसका नेगेटिव बनाते हुए सिंपली वॉज वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया था, जैसे कि ही वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, यू वर नॉट। और एक्शन वर्ब्स में ये हुआ था कि वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब हमने डिड नॉट लगाया था। और क्योंकि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव में क्या हुआ था, वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म में बदल गई थी। लेकिन फ्यूचर सिंपल में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपका वर्ब बी हो, चाहे आपके वर्ब डूइंग वर्ड्स हो, गो, कम, हैव, रीड, राइट, डू, दोनों में नेगेटिव बनाने का पैटर्न या स्ट्रक्चर सेम है। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ एक ही जगह पर कवर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दैट वर्ब कैन बी, गो, मीट, हैव, एनी वर्ब। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं, जैसे कि शी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टीम। तो यहाँ पर हमने बी को एज वर्ब यूज किया, तो वहां पर भी हमने क्या करा कि विल के बाद नॉट लाए, उसके बाद बी वर्ब आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल नॉट बी एट ऑफिस इन द आफ्टरनून। वो दोपहर में ऑफिस में नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली वही सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी वर्ब। और थर्ड है, आई विल नॉट बी होम बाय 7। मैं 7 बजे तक घर पर नहीं होगा। तो इसमें भी बी वर्ब है, तो हमने उसके बाद जो है उससे पहले नॉट लगाया और फिर लगाया। अब आते हैं हम एक्शन वर्ब्स के पास। एक्शन वर्ब्स में देखिएगा कोई पैटर्न में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बी वर्ब हटकर एक्शन वर्ब आ गया, रेस्ट इज सेम। जैसे कि वी विल नॉट अटेंड द मीटिंग, हम लोग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने अटेंड को एक्शन वर्ब यूज किया, उसमें भी यही हुआ कि वर्ब से पहले विल नॉट आ रहा है, जैसे वहां पर बी से पहले विल नॉट आ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट विल नॉट रेन टुडे। और लास्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट्स विल नॉट एंजॉय द शो। स्टूडेंट्स को शो में मजा नहीं आएगा, वो शो को एंजॉय नहीं करेंगे। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। आइए अब इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। जैसे कि पहले हुआ था, इंटरोगेटिव को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस और नो में आता है, और उसके बाद लेंगे हम इंटरोगेटिव पार्ट टू, जिसमें क्वेश्चन व्हेन वेयर हाउ वाई से होता है। इसका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता, हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक प्रॉपर सेंटेंस में आंसर देना पड़ता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरोगेटिव पार्ट वन, सिंपल फ्यूचर इंटरोगेटिव। इसमें हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस लेंगे जिसका आंसर यस और नो में आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वही वो फर्स्ट फॉर्म चाहे बी वर्ब हो चाहे एक्शन हो, दोनों जगह क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अनलाइक प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, जिसमें इजेमा वर्ब था, प्रेजेंट सिंपल में तो हमने इजेमा को सब्जेक्ट से पहले लगाकर क्वेश्चन बनाया था, जैसे इज ही लेट, क्या वो लेट है, आर यू बिजी, क्या तुम बिजी हो। और जब एक्शन से गो, कम, रीड, राइट, तो हमने सब्जेक्ट से पहले डू डज को एज हेल्पिंग वर्ब लगाया था, जैसे डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो, डज शी रीड बुक्स, क्या वो बुक्स पढ़ती है। इस तरह पास्ट में वॉज वर आया था शुरू में, जैसे वर यू बिजी, क्या तुम बिजी थे, वॉज द शॉप क्लोज्ड, क्या दुकान बंद थी। और जब एक्शन आए थे तो उसमें क्या हुआ था, एक तो हमने सेकंड फॉर्म को जो था वर्ब की यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म में बदला था, और सब्जेक्ट से पहले डिड को एज हेल्पिंग वर्ब लाए थे, जैसे डिड यू अटेंड द मीटिंग, क्या तुमने मीटिंग अटेंड करी थी।
तो वॉज वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों के क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग था। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्यूचर में सिंपली हमें क्या करना है, विल के बाद सब्जेक्ट लाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो बी हो या कोई एक्शन वर्ब हो। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला सेंटेंस वो बी एज वर्ब यूज करते हुए है, विल शी बी रेडी इन 10 मिनट्स, क्या वो 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो बी वर्ब आया, तरीका क्या हुआ, विल शुरू में लगाया सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया शी और फिर वर्ब आ गया हमारा बी और उसके बाद बाकी का सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लेफ्ट साइड से लेंगे जिसमें टेक एक्शन वर्ब आ रहा है, विल यू टेक एनी मेडिसिन, क्या तुम कोई मेडिसिन लोगे, क्या कोई मेडिसिन खाओगे। यहाँ टेक एक्शन वर्ब आया, इसमें भी पैटर्न वही रहा सेम कि विल को एज हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया सब्जेक्ट से पहले, फिर यू सब्जेक्ट आया और फिर टेक वर्ब आ गया। अब क्योंकि एक्शन वर्ब है तो बी नहीं आया। फिर राइट साइड पे हमारे पास सेंटेंस है, विल यू बी ऑन टाइम, क्या तुम टाइम पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं क्या तुम टाइम पर होंगे, बेसिकली मीनिंग है कि जिस जगह पर आपको होना है पहुंचना है आप टाइम पर पहुंच जाओगे या नहीं। तो यहाँ पर बी को वर्ब यूज किया तो वही पैटर्न सेम है, क्या तुम टाइम पर पहुंच जाओगे, विल सब्जेक्ट शुरू में आया, विल हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया, फिर यू सब्जेक्ट एंड देन बी। फिर दूसरा सेंटेंस है, विल द कलर चेंज, क्या कलर बदल जाएगा। तो चेंज हमने यहाँ पर एज वर्ब एक्शन वर्ब यूज किया, उससे पहले सब्जेक्ट है कलर और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरू में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, विल द नेक्स्ट लेसन बी डिफिकल्ट, क्या नेक्स्ट लेसन डिफिकल्ट होगा। विल ही सेंड द लेटर टू हर, क्या वो उसे लेटर भेजेगा। विल जॉन बी ग्रेटफुल टू यू, क्या जॉन तुम्हारा एहसानमंद होगा। ये हमारे सिंपल फ्यूचर के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंसेस है। अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पर जो व्हेन वेयर वाई से बनते हैं। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर इंटरोगेटिव पार्ट 2, व्हेन वेयर वाई हाउ। क्वेश्चन में व्हाट, विच, हु, हुज, whom, बहुत सारे और क्वेश्चन वर्ड्स भी आते हैं, लेकिन अभी हम उसे स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके कुछ रूल्स कॉम्प्लेक्स हैं, उसको डिटेल में जब हम क्वेश्चंस को, हाउ टू मेक क्वेश्चंस को एज अ टॉपिक अलग से पढ़ेंगे वहां कवर करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि WH वर्ड्स जो है क्वेश्चन वर्ड्स, व्हेन वेयर हाउ व्हाई, ये बिल्कुल शुरू में आएंगे। उसके बाद जो है विल एज हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वो फर्स्ट फॉर्म वही अगेन या तो बी होगी या फिर कोई एक्शन वर्ब होगा। आइए सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि व्हेन विल शी बी ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर कब होगी। व्हाई विल यू टेक एनी मेडिसिन, तुम कोई दवा क्यों खाओगे। व्हाई विल यू बी लेट, तुम लेट क्यों होगे। When will the guests arrive? मेहमान कब पहुंचेंगे? Where will be the meeting? मीटिंग कहाँ पर होगी? Where will she send the letter? वो लेटर कहाँ भेजेगी? How will she tell the truth? वो सच कैसे बताएगी? तो ये सिंपल फ्यूचर नेगेटिव और इंटीग्रेटिव हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे 3 सिंपल टेंसेस हो चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां से आप तीनों टेंसेस से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जामिनेशन होगा, एक आपको वहां पर एक्सरसाइज मिलेगी, वो आप कर सकते हैं और उसको करने के बाद आपकी मेल आईडी पर रिजल्ट आ जाएगा। प्लीज उस लिंक को जरूर चेक करके प्रैक्टिस करें, उससे मुझे भी ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको इसको पढ़ के कोई फायदा हो रहा है या नहीं। और लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।